हेलो मेरे प्यारे व्यूअर, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों। आज मैं आपको एक नया चीज़, कल जो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, उसे बताया था। आज मैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाया हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। सो दैट द पॉइंट 1742 -1 एंड -44 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एक स्क्वायर के जो वर्टिसेस यहाँ गिवन है, क्या ये है। आपको ये प्रूफ करना है, ये दिखाना है, सो दैट करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक स्क्वायर बना लोगे, इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बना करके बता देता हूँ। ये ऐसे एक स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसके ऑल साइड इक्वल है, 4 वर्टिक्स है और 2 डायगोनल होंगे, एक डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे दो ए बी सी डी। अब यहाँ पर हम वर्टिक्स को लिख देंगे, पहले वाले को ए बी सी डी ये मान लेंगे। तो पहले वाला क्या हमारा 17, यहाँ लिख देना 17। दूसरे वाले क्या है 42, तीसरे वाले -1, -1, और चौथे वर्टेक्स है -4 और 4। ठीक है, ये वर्टेक्स लिख दिए। अब यहां पर हमें प्रूफ करने के लिए, आपको पता है इसका ऑल साइड इक्वल है, तो ए बी बी सी और डी सी और ए डी सभी इक्वल रिजल्ट आने चाहिए, और डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद ये डायगोनल और ये डायगोनल इधर से ए सी एंड बी डी इक्वल होने चाहिए, तो तुम्हारा आंसर सही है, तुम प्रूफ कर चुके हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए बी को प्रूफ करने, ए बी और ये बी सी, क्योंकि ऑल साइड इक्वल है। तो यहाँ लिखोगे ए बी इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट, है ना, ए बी निकाल रहे थे, अंडर रूट कर दिया, और यहां पर लिखोगे x2 माइनस x2 नीचे लिखा जाएगा -x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब यहां पर आप लिख दोगे, इन दोनों के लिए हम लोग लिख रहे हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहां पर हम x के साथ ये वाले सेटिंग करेंगे, यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले ए बी इक्वल टू अंडर रूट, अब ए हमारा x2 है, तो x2 यहां से देखेंगे क्या है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना है 1 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, यहां से देखो y2 2 है, तो 2 माइनस y1 कितना है 7 की स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 1 3 की स्क्वायर, स्टेप को थोड़ा बड़ा कर लो, कोई बात नहीं है, 2 माइनस 7 -5 की स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3 9 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस। अब 25 9 कितना हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट 34, एक निकल गया। ये देख लो आप एक बार, क्योंकि ये 4 बार हमें इसी तरह से बनाना पड़ेगा। तो आप ये फर्स्ट पार्ट इसका बन गया ए बी। अब हम लोग बी सी निकालेंगे, बी सी का भी रिजल्ट यही होना चाहिए, याद रखना। ये पहला रिजल्ट हो गया। अब दूसरे रिजल्ट के लिए हम इरेज कर देंगे इसको। दूसरा रिजल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा, है ना। फॉर्मूला यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये इरेज हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे किसको, इस बी सी को, यहाँ लिख देंगे बी सी, है ना, और बी सी इक्वल टू, फिर फॉर्मूला वही चलेगा। इसके जगह हम x2 y, यहाँ पर x1 y1 ले लो, इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप x1 y1, ठीक है। अब x1 y1 x2 y2 हो गया ये। अब इससे हम लोग बनाएंगे bc को। तो हम देखेंगे x2 क्या है हमारा, x2 है 4, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना है -1 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -1 की होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, बी सी इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 4 + 1 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 3
है ना, या तो इसको और बढ़ा कर लिखो, एक स्टेप और बढ़ाओ, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू अंडर रूट 4 1 5 की स्क्वायर प्लस 3 1 2 1 3 की स्क्वायर। बी सी इक्वल टू अंडर रूट 5 5 या 25 प्लस 3 3 या 9 इक्वल टू बी सी हमारा कितना आ गया, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 34, ये आ गया 34। ठीक है, इस तरह से ये सेकेंड पार्ट हमारा ये बन गया और ये पार्ट बन गया। अब हमें बनाना है तीसरा ये, चौथा ये, फिर ये डायगोनल। इस तरह से हम सारे पार्ट को बनाएंगे। आप एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ठीक है, फिर मैं इसको बनाऊंगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर हमें अब किसका यूज करेंगे, इसको, इसका नाम क्या दे देंगे, डी सी, है ना। उसके बाद ए डी निकालेंगे। तो डी सी के लिए यहां इरेज कर दो, ये वाले पार्ट हो गया। अब इसको हम लोग क्या ले लेंगे, x2 y2 ले लो। ठीक है, या तो x1 y1, ये x2 y2 कर लेना, इसको इजी रहेगा। ये देखो, इसके लिए हम इरेज कर देते हैं इसको, इसकी जरूरत नहीं है, बीसी की बीसी इरेज हो जाएगा। अब फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, सी डी या डी सी रख लो, डी सी। अब डी सी के लिए हमने क्या बताया था, इसको x1 y1 ले लो, x1 y1, और ये कर देते हैं x2 और कॉमा y2। ठीक है, x2 y2 हो गया। अब इन दोनों को यूज करेंगे डीसी के लिए, तो क्या लिखेंगे, डीसी इक्वल टू अंडर रूट, और ऐसे लाइन खींच देना, अंडर रूट लिख देना। अब यहाँ पर हम लोग x2 खोजेंगे, x2 यहाँ पर -1 है, यहाँ लिखेंगे -1 और माइनस x1 कितना है हमारा यहाँ पर, -4 की होल स्क्वायर प्लस y2 देखो, y2 है -1 माइनस y1 कितना है 4 की स्क्वायर। अब डी सी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 4 की स्क्वायर। स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -5 की स्क्वायर। डी सी इक्वल टू अंडर रूट -1 प्लस 4 कितना होता है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 की स्क्वायर प्लस -5 की स्क्वायर। डी सी इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस 5 5 या 25 -20, यह माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 25। तो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 9 34। ठीक है, डी सी भी निकल गया। अब हमारे पास ए डी बचा है, इसे भी आप देख लो 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको इसको आगे बताता हूं। ओके, हेलो मेरे फ्रेंड, आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ये वाले बताता हूँ। देखो, ये पार्ट को अब निकालेंगे, यानी एडी। एडी निकालने के लिए आप सेम यहाँ पर रहेगा, सिर्फ इसको हटा दोगे यहाँ से। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही यूज करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ लिख देंगे एडी। ठीक है, अब एडी के लिए भी हम लोग ऐसे करेंगे, x1 y1, यहाँ x2 y2 ले लो। ठीक है, वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या कर लोगे, x2 y2, इसको कर लेना आप x2 y2, x2 y2। ठीक है, अब इस साइड को निकल जाएगा, इसका भी रिजल्ट अंडर रूट 34 ही आनी चाहिए। तो लिखेंगे ए डी इक्वल टू अंडर रूट, अब हमें x2 देखना है, पहले x2 क्या है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस x1 कितना है -4 की होल स्क्वायर प्लस y2 देखेंगे, y2 यहाँ पर है 7 माइनस y1 कितना है 4 की स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 की स्क्वायर। ये बन गया ए डी अंडर रूट 4 1 5 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। तो लिखेंगे ए डी इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 9, यहाँ लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू अंडर रूट 34। ये रिजल्ट आ गया, ए डी कितना आया अंडर रूट 34, यानी ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड जो है इसका इक्वल है।
तो ये तो प्रूफ हो गया कि स्क्वायर है, लेकिन अभी डायगोनल देखना बाकी है। तो डायगोनल के साथ हम भी ऐसे करेंगे, x1 y1 रहेगा, x2 y2, फिर यहाँ पर x1 y1 कर लेना, इसको x2 y2 कर लेना, तो 2 डायगोनल निकल जाएगा। मैं इसे बना करके अभी दिखाऊंगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं डायगोनल बनाने की कोशिश करूंगा। तो डायगोनल के लिए आप क्या करोगे, पहले कोई एक डायगोनल, मैंने इसको यूज कर रहा हूं 8c, ये सी मैं निकालता हूं, bd आप निकाल कर दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जो नंबर है ना इसको बदल देते हैं, तो आपको इजी रहेगा। यहाँ x2 y2 है, तो यहाँ क्या कर लेंगे x1 y1, ठीक है। अब उसको इजी रहेगा बनाने में आपको, और साथ ही साथ इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। ये इरेज कर लो, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो हम लोग AC बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग AC, फॉर्मूला वही रहेगा। इस साइड को इस AC को बनाने के लिए इक्वल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, AC इक्वल टू x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आप AC इक्वल टू अंडर रूट, अब x2 खोजो, x2 क्या हमारा 1 है, 1 माइनस x1 कितना है यहाँ से देखो -1 की होल स्क्वायर प्लस y2 खोजो यहाँ से, y2 7 है, माइनस y1 कितना है यहाँ से -1 की होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, AC इक्वल टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस की स्क्वायर। AC इक्वल टू 1 प्लस 1 2 की स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 8 की स्क्वायर। AC इक्वल टू अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस 8 8 जा 64। AC इक्वल टू 60 प्लस 4 कितना हो जाता है 68। अब इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हम लोग रूट को हटाने की कोशिश करेंगे, तो प्राइम फैक्टर निकाल लेना, आपको इजीली हो जाएगा। तो 68 के लिए क्या लिखते हैं 4 4 जा 72 2 जा 4, ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 17, यही प्राइम फैक्टर होगा। अब इसको पेयर में निकलेगा तो 2 बाहर अंदर 17, ये हमारा क्या निकल गया AC, ठीक है। ये स्टेप कर लेना, 2 2 जा 4 17 68 और 2 अंडर रूट 17, ये आंसर आ गया। 2 2 जा 4 4 17 जा 68, ये AC निकल गया हमारा। ये पार्ट हमने निकाल दिया। अब आपके लिए एक काम देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं AC इक्वल टू 2 अंडर रूट 17। आपको निकालना क्या है, ये BD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आप निकाल करके दिखाओगे। बाकी सारा मेजरमेंट में लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारा मेजरमेंट मैं यहां लिख देता हूं। हमारा क्या क्या आया था AB, सबसे पहले AB कितना रिजल्ट आया था, अब याद करके बताओ हमें AB कितना था, सेकंड में याद कर लो कि AB कितना था, नहीं याद आया, AB था 34 अंडर रूट 34, ये AB था। और BC कितना आया था अंडर रूट 34, BC के बाद CD या DC कर लो, DC इक्वल टू अंडर रूट 34, DC के बाद AD कितना आया था अंडर रूट 34, एंड 4 साइड इक्वल था। और ये डायगोनल भी सेम होगा, 2 अंडर रूट 17 होगा या और अंडर रूट 68 होगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये BD निकाल कर आपको बताना है, आप बना करके हमें दिखाओगे, ओके। और इसी तरह आप मेहनत करते रहो, रिजल्ट अच्छा आएगा, आप सीखते जाओगे। कोऑर्डिनेट का ही अगले कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोऑर्डिनेट से ही बताऊंगा क्वेश्चन, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना आज, ओके बच्चों। और मेरे व्यूअर, आप इसी तरह वीडियो देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमें हिम्मत आती है आपके इसके लाइक और व्यूज से। आप जब देखते हो तो और हमें खुशी मिलती है कि हमारे वीडियो को देखकर कुछ सीख रहा है। आप उसमें कुछ कमेंट जो कमियां हैं वो बताते हो, वो भी बहुत खुशी देती है। अब कमी भी बताया करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, जिस कमियां बताने से फायदा ही हमें होता है कि मैं उसका सुधार कर लेता हूँ। हाँ, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कमी बताओ। क्रिटिसाइज का मतलब हो गया व्यंग्यात्मक, व्यंग नहीं करना है, क्योंकि कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसको बढ़ाना चाहिए, हम टीचरों का यही कर्तव्य है। तो व्यूअर, आप हमसे यदि सीखते हो तो आप भी किसी को आगे बढ़ रहा हो तो उसको बढ़ाओ, मेहनत करो। और बच्चों, आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ ये सारा काम, तो आप